कैलाशपति शिव शंकर ने मुझे वरदान दिया है, मैं अपनी मर्जी के अनुसार राक्षसों पर राज्य करता हूँ। ये तुम कैसे भूल गए? सैनिकों, इस बंदर को पकड़ लो। तुम्हारा अहंकार तो श्री राम के साथ युद्ध में ही खत्म होगा। मैं चलता हूँ। लंका की युद्ध भूमि पर हजारों सैनिकों के शव बिखरे पड़े थे। महाराज, इस युद्ध में मंत्री राम और उसकी बंदर सेना डर के भाग गए। बताओ मुझे, शुभ वार्ता के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। महाराज, कुंभकर्ण का पुत्र वानर सैनिकों के हाथों मारा गया है। आपकी इस स्त्री अभिलाषा को अब छोड़ दीजिए, नहीं तो यहाँ सिर्फ विनाश ही देखने को मिलेगा। सीता को सम्मान के साथ श्री राम के पास ले जाइए। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, मैं राम और लक्ष्मण के सर काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। इंद्रजीत, जाओ कुंभकर्ण को जगाओ। जैसे आज्ञा पिताश्री। हनुमान, अब मेरी बारी है। कुंभकर्ण से मुझे युद्ध करने दो। पिताश्री, सिर्फ आपकी आज्ञा की देरी है। मेरी तलवार राम का सर काटने के लिए उत्सुक है। राम, ये रही तुम्हारी पत्नी सीता। इंद्रजीत, अगर मेरी पत्नी को जीवित नहीं लौटाया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। क्या तुम्हारा मतलब है तुम मुझे मार डालोगे? मैं तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगा। सीते, सीते, मेरी प्रिय सीता, सीता, सीता।
लक्ष्मण, अपनी आंखें खोलो। हे प्रभु, मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने मार दी गई और अब मेरा भाई भी। शांत हो जाइए प्रभु राम। हिमालय के समीप महोदय पर्वत से अगर संजीवनी बूटी लाई जाए तो लक्ष्मण की जान बच सकती है। हनुमान, तुम जाकर किसी भी तरह वो संजीवनी लेकर आना। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। नगर, सागर, नदी, जंगल इत्यादि को आकाश मार्ग से पार करके हनुमान वायु गति से संजीवनी लाने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। अरे, ये सारा पर्वत तो जड़ी बूटियों से भरा है, लेकिन सही बूटी कौन सी है? ठीक है, मैं पूरा पर्वत ही ले जाता हूं। प्रभु राम, आपकी पत्नी सीता जीवित है। क्या? आपका मतलब मेरी पत्नी सीता जीवित है? मैं समझा नहीं। इंद्रजीत को माया जाल अवगत है और उसने आपसे ये छल किया है। वो देखो, हनुमान तो पूरा पर्वत उठा कर ले आए हैं। वो तो किसी भी काम में पराजित नहीं होते। क्या मेरा पुत्र इंद्रजीत अब नहीं रहा? आखिर मैंने उसे भी खो दिया। अब समय आ गया है कि मैं खुद युद्ध भूमि में जाऊं, राम को मारकर उसका खून पीकर उसकी अस्थियों की माला पहन लूंगा।
दुष्ट रावण का वध हुआ, सत्य और न्याय की विजय हुई। माता सीता की इच्छा से राम ने सभी कैदियों को लंका के कैद से मुक्त कर दिया और विभीषण को लंका का राजा बनाकर उसका अभिषेक किया। स्वर्ग से सभी देवताओं ने राम और सीता को आशीर्वाद दिए और उन पर फूल बरसाए। राम और सीता दैवी पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या की ओर चल पड़े।